बचपन से ही परियों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, पढ़ी है। हमारी दादी, हमारी नानी हमें बचपन से ही परियों की कहानियाँ सुनाती है कि परियां परिस्थान में रहती है। और वो कहानियाँ सुनने के बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो कहाँ पे होती है, किस तरह से रहती है, क्या पहनती है। और उनका जो लुक होता है ना, वो देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और जब हम बचपन में होते तब भी हमें कुछ पता नहीं होता कि सच में परियां होती भी है या नहीं होती है। लेकिन उस वक्त जो कहानियाँ सुन के या जो किताबों से पढ़ के जो भी समझ में आता है ना, उससे एक हम इमेजिन करते हैं कि इस तरह से वो परियां होती होगी और बहुत अच्छे से वो वहाँ पे रहती होगी। तो जिस लुक में हमने इमेजिन किया था कि परियां ऐसी होती होगी, ऐसी नहीं होती होगी, और उस वक्त जब कहानी हम सुनते हैं तब उनसे मिलने की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हमारे अंदर होती है। और उसी दरमियान जब एक शो आता है उस परियों के बेस के ऊपर, तब उस शो को इतना प्रेज किया जाता है, इतना देखा जाता है। मतलब वो जो डेज थे ना, वो गोल्डन डेज थे हमारे बचपन के। जिस तरह से हमने उन शो को देखा है, उन शो को जिया है, ये कह सकते हैं। और वहाँ पे एक शो आता है जिसका नाम था सोनपरी। जो चीज़ हम इमेजिन करते थे कि ऐसी होगी, इस तरह से दिखती होगी, वो हम टीवी के ऊपर हम उसको देख सकते थे और बहुत अच्छी तरह से देख सकते थे। जिस तरह से उनका लुक था, जो बाद में मतलब जनता के बीच में इतना ज़्यादा उसको प्रेज किया गया है ना। जिस तरह से वो सोनपरी का ड्रेस था, उस आउटफिट को मतलब हर बर्थडे का 90s में जिस लड़की का बर्थडे था ना, उसको बस सोनपरी वाला आउटफिट चाहिए था। लेकिन सबके बर्थडे के ऊपर ना वो पीछे पंख लगाने वाला आउटफिट था, वो हाथ में एक छड़ी थी। तो वो लुक सब बर्थडे में वही परी वाला लुक क्रिएट करते थे और वो करने में बहुत मज़ा आता था। क्योंकि हम जब बचपन में थे तो हमें कुछ पता तो था नहीं कि परियां क्या होती है, किस तरह से रहती है। लेकिन जो टीवी सीरियल देखने के बाद जो हम उस कैरेक्टर के अंदर जो फ्रूटी कैरेक्टर था, या सोनपरी का सोना आंटी उसको कहती थी, वो कैरेक्टर को देख के इतनी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती थी ना, वो इतना अच्छा लगता था। वो डेज ना गोल्डन डेज थे। वो शो आते ही मतलब स्कूल से पहले आके पहला काम था कि सोनपरी देखना। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के ऊपर भी वो शो इतना अच्छा लगता था, वो देखने के लिए इतना मज़ा आता था। लेकिन अगर वो शो अभी वापस से उसका सेकंड पार्ट आ जाए ना, तो अभी भी मतलब 90s के जो बच्चे हैं ना, अभी तो बच्चे नहीं रहे वो, लेकिन वो अभी भी वो शो देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए। क्योंकि उस शो की मेमोरी बहुत ज़्यादा अलग है। उस शो को मतलब उसका नाम सुनते ही ना बचपन की यादें लौट आती है, इस तरह का वो शो था। लेकिन एक क्वेश्चन है कि सच में परियां होती है? बचपन में अगर एक क्वेश्चन आता ना, तब बहुत ज़्यादा सॉर्टेड थे हम लोग। हमें पता था परियां होती है और वो इस तरह से दिखती है, वो जादू करती है, सारी चीज़ें हमें पता था बचपन में। हमें उस पर कोई डाउट नहीं आया कि परियां होती है नहीं होती है। और वहाँ पर अभी जब हम बड़े हो चुके हैं तभी एक क्वेश्चन है कि परियां होती है, लेकिन यहाँ पर आंसर है कि नहीं होती है। मतलब अभी जब हम इतने मेच्योर हो गए, समझदार हो गए, लेकिन फिर भी इतने बड़े होने के बाद भी हमें पता है परियां नहीं होती है, फिर भी हमें उस कंसेप्ट पे बिलीव करना हम चाहते हैं और हम करते भी हैं उस कंसेप्ट के ऊपर। क्योंकि वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है हमें कि सोनपरी वाला शो देखने के बाद वो बिलीव हमारा 100% श्योर हो चुका है कि परियां होती है। और जो अच्छे और सच्चे लोग हैं ना, उनको ही वो मिलती है या उनको ही वो देखती है। तो बचपन में जिसने भी उस शो को देखा है ना, वो सबकी ख्वाहिश यही रहती है कि काश वो फ्रूटी की तरह हमें भी कोई परी मिल जाए ना। और वो परियां मिलने के लिए मतलब उनसे मिलने के लिए हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जो अच्छा इंसान होता है उनको ही परियां मिलती है, जो हम बचपन में सुनते थे। इसलिए अच्छा काम बचपन में बहुत किया है परियों से मिलने के लिए। लेकिन अभी तक तो परियां मिली नहीं, शायद मिल जाए कभी फ्यूचर में। इसी बात के ऊपर विश्वास रखते हुए अच्छा करो। काश आपको भी कभी ना कभी परियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तो अगर सोनपरी सेकेंड उसका पार्ट आ जाए तो आप एक्साइटेड हो गए ये शो कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। और सोनपरी 2 की कास्टिंग कौन कौन होगा, पहले की कास्टिंग होगी या नई कास्टिंग के साथ आप देखना चाहोगे, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस शो को आप देखते थे बचपन में या नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक क्वेश्चन है कि सच में परियां होती है तो कहाँ पे रहती है, उसका आंसर आप कमेंट
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और सोनपरी में जो उस सोनपरी के साथ एक कैरेक्टर था ना, उसका क्या नाम था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर।